हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ साइंस फॉर एकेडमी। एंड इन दिस वीडियो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन प्रपोर्शन, जो कि हमारा 10th ICSE मैथमेटिक्स का पार्ट है और चैप्टर का नाम है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन देखा था, जिसके अंदर इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लोगों ने ये सब कुछ स्टडी किया था। तो ये स्टडी हम लोगों ने क्यों किया था? बिकॉज इस प्रॉपर्टी का हम लोग डायरेक्टली रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एग्जांपल में हम लोग उसको यूज़ में ला सकते हैं। जो एग्जांपल को हमको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, उनको हम लोग नो टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको इन प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करना है अगर पता चल गया तो चलो, हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सॉल्व किए थे और इस वाले पर्टिकुलर वीडियो क्लास में हम लोग बहुत अच्छे खास एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको एक पूरा क्लैरिटी देगा कि कैसे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, जो कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है। तो उसके पीछे का मोटो भी हमारा पूरा फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो नाउ ओवर हियर यू कैन सी एग्जाम्पल। ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, अगर आपको गिवन है व्हाट इफ a is to b equals to c is to d, then prove that 6a plus 7b into 3c minus 4d equals to 6c plus 7d into 3a minus 4b। सिर्फ आपको ये बोला है कि रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। ओके, सो आपको सिर्फ इतना गिवन है और आपको नीचे वाला टर्म प्रूव करना है। आपको गिवन है कि a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। अब ध्यान दो, a के साथ में जो कोएफिशिएंट है वो 6 है और b के साथ में 7 है। जैसे ही वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि c के साथ में भी वही 6 है जो कि a के साथ में था, और d के साथ में जो 7 है वैसे ही b के साथ में 7 है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 6 और 7 चाहिए, कहाँ पे a को 6 और b को 7, तो क्या मैं दोनों साइड में 6/7 से मल्टीप्लाई करूँगा? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 6/7 ऑन बोथ साइड। तो ऐसे करूँगा तो हमारा यहाँ पे जो है इंटेंशन क्लियर है। क्या है? 6a/7b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे? होना चाहिए 6c/7d। ठीक है, दिस इज द थिंग। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? यहाँ पे 6a+7b, इनका एडिशन चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे कंपोनेंट कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाइंग कंपोनेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में होता है एक्चुअली अप्लाइंग कंपोनेंटो। ठीक है, अप्लाइंग कंपोनेंटो। तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे दिस विल बी व्हाट, ये बनेगा हमारा 6a+7b डिवाइड बाई 7b। ओके, एंड दिस इज 6c+7d/7d। राइट, ठीक है। उसके बाद में अब देखो हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दी है। अब हमको और क्या चाहिए? मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँगा गाइस। हमको और क्या चाहिए? 3c माइनस व्हाट इज दैट 4d, 3c माइनस 4d और 3a माइनस 4b। तो फिर से मैं इस वाले है ना जो हमारा गिवन है उसको हम लोग यूज़ में लाएंगे। अब कैसे? देखो, ए के साथ में चाहिए सी और डी के साथ में चाहिए 4, तो क्या करेंगे हम लोग? 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3/4 ऑन बोथ साइड, है ना। तो 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? स्टार वाली इक्वेशन को तो ये बनेगा 3/4, मतलब क्या बनेगा? 3a/4b इक्वल्स टू क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा 3c माइनस व्हाट इज दैट 4d। ओके, 3c/4d। सो अब हमको क्या चाहिए गाइज? हमको फिर से वही चाहिए। कौन सा वाला चीज़? कि यहाँ पे हमको क्या था हमारा? 3c-4d, और यहाँ पे क्या? 3a-4b। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ पे डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अप्लाइंग डिविडेंडो, है ना, अप्लाइंग डिविडेंडो। सो डिविडेंडो अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? ये दिस विल बी व्हाट, है ना, ये क्या बनना चाहिए हमारा? दिस इज 3a-4b, ये बनेगा 3a-4b अपॉन व्हाट इज दैट, ये क्या बनेगा हमारा? नीचे में एज इट इज़ ये कौन है हमारा? 4b, और ये क्या है हमारा यहाँ पे? 3c-4d अपॉन क्या है हमारा यहाँ पे? 4d। ठीक है, सो अब यहाँ पे आ गया ना। सो अब देखो ये हो गया ऑलमोस्ट, इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे इस साइड में लिख देता हूँ तो आपको क्लैरिटी आएगा। देखो इक्वेशन 1 को अगर मैं ये देखो 7 भी उधर लेके जाऊँगा और ये वाला टर्म अगर मैं डिनोमीटर में लेके आऊँगा तो ये क्या बनेगा? देखो गाइस, ये बनेगा 6a+7b
by what is that 6 into c plus 7d equals to this will be what 7b upon 7d। यहाँ पे 7 कैंसिल होकर क्या बनेगा b बाई डी। अब देखो इक्वेशन 2 को भी वैसे करेंगे 4b अपॉन 4d, इधर लिख देता हूँ मैं, ये बनेगा 4b अपॉन 4d और इधर में क्या है हमारा फिर 3a माइनस 4b डिवाइड बाई वॉट, ये हमारा 3c माइनस 4d। अब यहाँ पे देखो ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ b बाई डी। जैसे कि इन दोनों का राइट हैंड साइड तो सेम है तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। क्या चाहिए हम लोगों को, देखो यहाँ पे 6a 7b ना, देखो आ चुका है। देखो अगर मैं इक्वेट करूँगा तो भी हमको दिखाई देगा 6a प्लस 7b है ना डिवाइड बाय व्हाट, दिस इज व्हाट है ना 6 इंटू सी प्लस 7d ना इक्वल्स टू व्हाट इज दिस 3a माइनस 4b एंड दिस इज व्हाट 3c माइनस 4d। अब ध्यान दो, देखो ये 3c माइनस 4d यहाँ पे चाहिए था तो इसको मल्टीप्लाई में लेके जाइए है ना इस साइड में, और इसको इधर में मल्टीप्लाई में लेके जाइए, हमारा रिजल्ट आ चुका है। ओके सो फाइनल आंसर विल व्हाट 6a प्लस 7b इंटू दिस इज व्हाट 3c माइनस 4d इक्वल्स टू 3a minus 4b into what, this is 6c plus 7d। ओके ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसा हम लोगों ने प्रूव किया। तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट किस हिसाब से किया था, देखो हम लोगों को जो a और b c और d के साथ में जो हमको कोएफिशिएंट चाहिए थे उस हिसाब से मैंने दोनों साइड में यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है और हम लोगों ने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके सो इन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो गाइज, हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे कंपेयर करेंगे क्या ये लास्ट एग्जाम्पल के बराबर था, उसी टाइप का है। देखो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी ये गिवन है हमको 3a माइनस 5b अपॉन 3a प्लस 5b इक्वल टू 3c माइनस 5d अपॉन 3c प्लस 5d आपको ये प्रूव करना है। तो फिर से वही बात, अगर आपको a बाई बी इक्वल टू 3 बाई डी है गिवन, देखो a बाई बी इक्वल टू व्हाट c बाई डी आपको गिवन, आपको क्या चाहिए 3 और 5 चाहिए, तो यहाँ पे आपको 3/5 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को वही एक बार में आप लोगों को ऊपर में लगाओ डिविडेंडो है ना, उसके बाद आप लोग लगाओ कंपोनेंडो और आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये सिमिलर एग्जांपल्स है तो हम लोग यहाँ पे मैं आपको हिंट मैंने आपको बता दिया है, आपको वैसे सॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज द थिंग। ठीक है सो नई अगर आएगा तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक दो स्टेप्स में करवा के देखो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी गिवन है, ऑलराइट। तो आगे में कैसे होगा a बाई बी इक्वल्स टू व्हाट c बाई डी, बट हमको यहाँ पे चाहिए 3a और 5b, तो मैं 3/5 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 3a बाई 5b इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा यहाँ पे ये बनेगा 3c बाई 5d, ऑलराइट है ना। अब नेक्स्ट, अब मुझे क्या चाहिए 3a माइनस 5b, तो पहली बार में मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे डिविडेंडो लगाऊंगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे डिविडेंडो लगा दिया, या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। देखो सी एंड डी लगाएंगे डायरेक्टली, तभी भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे, बाय अप्लाइंग, डायरेक्टली करो शॉर्टकट में हो जाएगा, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंड ऑन बोथ साइड, सी एंड डी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में होता है वैसे। ठीक है सो ये क्या बनेगा हमारा 3a प्लस 5b है ना, दिस इज 5, ये बनेगा 3a माइनस 5b है ना। उसके बाद क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 3c प्लस 5d है ना, और ये क्या बनेगा हमारा 3c माइनस व्हाट इज दैट 7d, इज इट ओके, सॉरी 3c माइनस 5d। ओके अब हमको तो ये चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए 3a माइनस 5b ऊपर में चाहिए। तो आप क्या करो, इसको इन्वर्टेंडो है ना, आपको इसको इन्वर्ट करो। ठीक है, बाय अप्लाइंग इन्वर्टेंडो मतलब इन्वर्स ले लो, रेसिप्रोकल्स ले लो, बाय इन्वर्टेंडो। आप ऐसा करोगे तो आपका रिजल्ट आ गया अभी। कैसे, ये जाएगा में दोनों के डिनोमिनेटर बन जाएंगे न्यूमरेटर्स और न्यूमरेटर बन जाएंगे डिनोमिनेटर। तो ये क्या बनेगा 3a माइनस 5b डिवाइड बाय 3a प्लस 5b इक्वल्स टू दिस इज 3c माइनस 5d बाई 3c प्लस 5d। दिस इज थिंग, क्या हमको ये एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल। ओके सो अब देखो इधर वाला एग्जांपल भी वैसे ही आपको होगा। ठीक है, देखो दिस इज थिंग, आपको इसमें से आपको ये प्रूव करवाना है। तो कैसे होगा, अब यहाँ पे उल्टे स्टेप से, मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्टली सी एंड डी अप्लाई करो, आपको x बाई वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको u बाई वी।
तो देखो मैं कैसे करता हूँ उसको सॉल्व गाइस, देखो मैं कैसे करने की कोशिश करूँगा। देखो अगर मुझे सॉल्व करने के लिए बोला है तो गिवन क्या है हमारे पास, ये गिवन है कि व्हाट इज दैट 5x प्लस 6y डिवाइड बाय व्हाट इज दैट 5u प्लस 6v, है ना, इक्वल्स टू व्हाट इज दैट 5x माइनस 6y अपॉन 5u माइनस 6v। अब देखो एक्स वाई वाले टर्म्स हम लोग पास पास में लेके आएंगे, मतलब ये जाएगा इधर डिनोमिनेटर में और ये जाएगा उधर न्यूमिनेटर में। तो ये क्या बनेगा, देखो 5x प्लस 6y बाई दिस इज 5x माइनस 6y इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखो 5u प्लस 6v अपॉन 5u माइनस 6v। अब देखो अगर मुझे ये 5 और 6 एलिमिनेट करना है तो क्यों ना मैं यहाँ पे सी एंड डी अप्लाई करूँ। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंड क्या होता है, देखो अगर आपके पास a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी ऐसा कुछ गिवन है तो सी एंड डी मतलब कंपोनेंट एंड डिविडेंड क्या बोलता है, ये बोलता है a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू होगा हमारा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। मतलब डिनोमिनेटर ऊपर जाके एडिशन करेगा और न्यूमिनेटर नीचे आके सब्सट्रैक्ट करेगा, दोनों मतलब किसको, डिनोमिनेटर को। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी सी एंड डी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्यों ये करने के बाद डायरेक्टली हमारा आंसर अभी, है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय अप्लाइंग सी एंड डी, है ना, बाय टेकिंग सी एंड डी कंपोनेंट एंड डिविडेंड लो, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, देखो ऊपर में एडिशन होना चाहिए। देखो 5x और 5x बनेगा 10x एंड 6y माइनस 6y बनेगा 0। नीचे में क्या बनेगा 5x माइनस 5x 0, 6y, अब ये माइनस 6y बनेगा प्लस, तो ये बनेगा 12y। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो 5u और 5u बनेगा 10u, 10 टाइम्स u, नीचे और ये क्या बनेगा 6v माइनस 6v बनेगा 0। नीचे में क्या चाहिए 5u माइनस 5u 0 और 6 प्लस 6 बनेगा 12, ये क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, ये बनेगा हमारा 12v, ठीक है। तो देखो ये 10 ये 10 ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो चुका है। हमको क्या चाहिए x बाय वाई इक्वल्स टू यू बाई वी। देखो हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड आंसर, क्या है हमारा x बाई वाई इक्वल्स टू व्हाट यू बाई वी, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है चेक करो, फिर से वही है हमारे पास। देखो हम लोग क्या यहाँ पे सी एंड डी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो बिफोर डूइंग दिस मैं आपको हिंट देता हूँ। तो हम लोग क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखो 7a प्लस 8b के नीचे मैं ये वाला टर्म लेके आऊँगा विच इज़ वॉट 7a माइनस 8b, है ना। और इधर में क्या है हमारे पास 7c प्लस 8d, और ये जो है 7c माइनस 8d नीचे आएगा 7c माइनस 8d। ऑलराइट, अब सी एंड डी अप्लाई करो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड। अब डायरेक्टली कर सकते हैं, ऊपर में एडिशन नीचे में सब्सट्रैक्शन, किसमें का, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये 7 प्लस 7 बनेगा 14a, ओके, ये प्लस 0, ये कितना बनेगा हमारा 0, और कितना बनेगा 16b, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, तो ये कितना बनेगा 14c बाय हाउ मच 16d। तो चलो यहाँ पे नंबर्स कैंसिल आउट कर रहे हैं आपस में, है ना। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है, देखो ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज में लाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग इसको एप्लीकेशन में ला रहे हैं, तो इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको नो टाइम में रिजल्ट प्रोड्यूस करवा के देता है। तो इसलिए हमारा सिलेबस का पार्ट है ये, ऑलराइट। और कमर्शियल मैथमेटिक्स में आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन बहुत बार देख सकते हो, उनके ऊपर एग्जाम्पल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, फिर से वही चीज़ है कि नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। इफ एक्स इक्वल्स टू क्या बोला है 6ab बाई ए प्लस बी, फाइंड वैल्यूज हमको x प्लस 3a अपॉन एक्स माइनस 3a। देखो x के साथ तो 1 है बट a के साथ 3 चाहिए हमको। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं इसको मेरे हिसाब से इसको एडजस्ट करूंगा। देखो x इक्वल्स टू ये गिवन है, तो इसको करोगे कैसे आप लोग, देखो बहुत बड़े एग्जाम्पल है ना, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, चेंजेस करना है, बाकी तो स्टेप्स वही बनेगा। जैसे x इक्वल्स टू आपको क्या है 6ab अपॉन व्हाट इज दैट a प्लस बी, ठीक है। अब देखो x के साथ में, देखो अगर मेरे पास अगर ऐसा कुछ रहा, देखो x अपॉन 3a, और इसको मैं अगर कंपोनेंट अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा x प्लस 3a, और डिविडेंड अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा x माइनस 3a। अरे गेटिंग, तो मुझे x अपॉन 3a के फॉर्म में चाहिए, x अपॉन 3a। तो ऐसा मुझे, मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट है। तो देखो मैं इसको कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ,
देखो मैं कैसे एडजस्ट कर रहा हूँ इसको। सो तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो x इक्वल्स टू व्हाट इज दैट 3a, है ना, ये 6 है यहाँ पे, 3a साइड में ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय बचेगा कौन 2b, कौन बचेगा यहाँ पे 2b, और ये तो एज इट इज़ रहेगा क्या हमारा a प्लस बी, है ना, a प्लस बी तो एज इट इज़। तो क्या मैं ये 3a नीचे लेके आऊँ यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा x अपॉन, एक बनेगा x अपॉन 3a इक्वल्स व्हाट इज दैट 2b अपॉन क्या बनेगा हमारा ये बनेगा a प्लस बी। अब देखो देखो ये हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है अभी भी, x प्लस 3 ऊपर में चाहिए और x माइनस 3 नीचे में। तो अब यहाँ पे करो अप्लाई सी एंड डी ऑन बोथ साइड, या फिर दोनों साइड में काम करता है सी एंड डी अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ओके, सो नाउ अब ये क्या बनेगा बताओ, दिस इज व्हाट x प्लस 3a ऊपर में और नीचे में क्या आएगा x माइनस 3a। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा देखो, यहाँ पे x प्लस 3a का वैल्यू कितना होना चाहिए हमारा यहाँ पे देखो, है ना, सो x प्लस 3a, है ना, x प्लस 3a का वैल्यू कितना बनेगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बनेगा 2b प्लस बी बनेगा 3b, और a एज इट इज तो ये बनेगा a प्लस 3b, और नीचे में क्या बनेगा देखो, है ना, सो नीचे में क्या बनेगा हम लोगों का, यहाँ पे बनेगा 2b माइनस बी बनेगा हमारा b, राइट, और ये क्या बनना चाहिए हमारा माइनस a। ओके, तो ये किसका वैल्यू है, इस वाले टर्म का, ओके, इस वाले टर्म का वैल्यू है ये, ठीक है, जैसे थे, है ना। अब नेक्स्ट इसका तो ये वैल्यू हमारा आ चुका है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 1, बट हमको ये भी चाहिए x प्लस 3b, है ना, और x माइनस 3b चाहिए हमको। तो फिर से एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये ग्रीन वाले में जो मैंने लिखा है उसको फिर से हम लोग एडजस्ट करते हैं हमारे हिसाब से। तो अब ये कैसे बनेगा देखो, ध्यान दो, हमको b के हिसाब से चाहिए, तो क्या बनेगा x अपॉन क्या चाहिए हमको, अभी यहाँ पे 3b ना, तो लिख दिया 3b, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3b लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा 2a अपॉन व्हाट इज दैट a प्लस बी। आई होप यू आर गेटिंग। तो कैसे 3b उधर लेके जाओ, तो 3 टू द 6 और a भी एज इट इज, है ना, तो अब इसको एग्जीक्यूट करो, है ना, सुनाओ। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग सी एंड डी अप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा देखो, ये बनेगा x अपॉन 3b इक्वल्स टू व्हाट इज दैट 2a बाई a प्लस बी, अप्लाई सी एंड डी, तो बाई सी एंड डी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा हमारा x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b, है ना, x माइनस 3b, सो ये क्या बनेगा 2a प्लस ये बनेगा 3a प्लस बी, और नीचे में क्या बनेगा हमारा e प्लस बी, ये बनेगा इक्वेशन 2। हमको ना इनका एडिशन चाहिए, देखो इसका और इसका, तो देखो इक्वेशन 1 और 2 आ चुके हैं, तो दोनों का LHS का एडिशन करो, RHS का अलग से हो जाएगा। तो देखो दिस इज व्हाट, ये LHS मतलब क्या बनेगा देखो, ये और ये क्या था हमारा, ये गिवन है, और ये क्या आएगा देखो, ये आएगा हमारा, दिस इज द थिंग, क्या है हमारा a प्लस 3b अपॉन b माइनस a, और यहाँ पे क्या है हमारा एक प्लस, ये क्या है हमारा 3a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इज द रिक्वायर्ड थिंग। ओके, चलो हो चुका है सवाल अभी हमारा ये, है ना। अब देखो ये वाला एग्जांपल एकदम सेम है, उसके जैसा ही है, यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन क्या करना है चेक करते हैं हम लोग, क्या बोला है ये क्वेश्चन हमारे लिए। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन हमको करना क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू दिस a माइनस बी, है ना, माइनस सी प्लस डी इक्वल्स टू a प्लस बी, है ना, सब कुछ गिवन है, आपको क्या प्रूव करना है, a इज टू बी इक्वल्स टू व्हाट, c इज टू d, आपको प्रूव करना है a बाई बी इक्वल्स टू c बाई डी। तो क्यों ना हम डायरेक्टली यहाँ पे c एंड d अप्लाई करें, ऐसे क्यों कर रहा हूँ देखो मैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे प्लस और माइनस का हिसाब है, तो डायरेक्टली अगर हम लोग यहाँ पे c एंड d अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ सकता है। तो लिखता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाइंग सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी, तो सी एंड डी अप्लाई करो तो क्या बनेगा देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एडिशन बनेगा, तो ऊपर में क्या बनेगा a प्लस ए बनेगा 2a प्लस b और b कैंसिल आउट हो रहा है, c और c कैंसिल आउट हो रहा है, d और d कितना बनेगा 2d, 2a प्लस 2d डिवाइडेड बाई ये क्या बनेगा हमारा बताओ, यहाँ पे नीचे में सब्सट्रैक्शन फ्रॉम व्हाट, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जा रहा है, a माइनस ए 0 माइनस बी प्लस बी बनेगा 2b
उसके बाद ये बनेगा 2c और डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सेम साइड इधर के करना पड़ेगा, ए टू ए प्लस कितना बी कैंसिल आउट बनेगा, सी कैंसिल आउट बनेगा, और ये कितना बनेगा हमारा -2d, तो ये बनेगा 2a-2d डिवाइड बाई क्या बनना चाहिए फिर हमारा a कैंसिल आउट 2b और क्या बनेगा 2b और -2d, ये बनेगा 2b-2d। तो सब में से 2 कॉमन ले लो, है ना, तो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा हमारा a प्लस डी अपॉन b प्लस सी इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा a माइनस डी अपॉन व्हाट इज दैट b माइनस डी। तो इसके बाद में तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बट देखो क्या करना है, a प्लस डी के साथ में a माइनस डी लेके जाइए और b प्लस सी के साथ में b माइनस डी, तो ये जाएगा उस साइड में ऊपर में, ये जाएगा नीचे में, ऐसा करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे कर सकते हैं a प्लस डी अपॉन व्हाट इज दैट a माइनस डी, इसके बाद बनेगा b प्लस सी अपॉन b माइनस डी। तो अब यहाँ पे फिर से एक बार सी एंड डी अप्लाई करो तो ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाई सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी। तो क्या बनेगा देखो, ऊपर में एडिशन होता है a प्लस डी प्लस a माइनस डी, कितना बनेगा a प्लस ए बनेगा 2a और d यहाँ पे 0 बनेगा, नीचे में a प्लस डी माइनस ए प्लस डी बनेगा तो कितना बनेगा 2d, और ये क्या बनेगा हमारा दिस इज व्हाट 2b अपॉन 2c, राइट। तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये बनेगा a बाई बी इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं अभी c बाई डी। तो मैं यहाँ पे b उधर लेके आया और c उधर भेज दिया, सो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट इन दिस एग्जाम्पल क्या करना है देखो, फिर से हम लोग यहाँ पे यही चीज़ करेंगे जो हम लोग अभी किया था, है ना। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सी एंड डी लगा सकते हैं, तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अप्लाई सी एंड डी, ठीक है। सो ये क्या बनेगा a माइनस बी, देखो a प्लस ए बनेगा 2a, ये b कैंसिल आउट, ये बनेगा -6 टाइम्स c, तो ये बनेगा 2a 6 टाइम्स c, और ये 4d और 4d भी कैंसिल आउट, नीचे में सब्सट्रैक्शन हो रहा है a कैंसिल, ये बनेगा -4b और ये कितना बनेगा 8d, तो ये बनेगा +8d माइनस व्हाट इज दैट ऊपर में से ये नीचे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट क्या बनेगा, ये बनेगा +8d और कौन था हमारा चेंजिंग साइन -4b इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे बनेगा 2a प्लस 6 टाइम्स c, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये -4b और कौन है हमारा -4b और क्या है यहाँ पे -4b और -4d 8d, है ना, ये -4b और -8d। ओके, सो अब आगे चेक करते एक बार, ये कितना बनेगा माइनस बराबर है -4b और ये कितना बनेगा हमारा -8d, -4 और माइनस ये भी हमारा माइनस बनने वाला है। सो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, हम लोग ये वाला सिमिलर टर्म्स यहाँ पे लेके आएंगे, तो देखो कैसे, मतलब 2a -6c अपॉन क्या है 2a प्लस 6 टाइम्स c, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 8d, ये जाएगा ऊपर -4b डिवाइड बाय व्हाट -4b -8d, ऑलराइट। सो अब आगे में करेंगे सॉल्व इसको। सो देखो यहाँ पे फिर से सी एंड डी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो ए और बी के फॉर्म में चला जाएगा। देखो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हमको यहाँ पे सिमिलर एकदम शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, तो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 4a ऊपर में 4a और नीचे में क्या आएगा देखो यहाँ पे ऊपर में 4a और कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा -12 टाइम्स c, ठीक है। इक्वल्स टू ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे सी एंड डी करेंगे तो ये ऊपर में ये 0 और कितना बनेगा -8b, नीचे में क्या आना चाहिए देखो यहाँ पे ये आएगा हमारा 16d, ठीक है। दिस इज थिंग, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसल आउट हो चुका है, तो हमको कौन चाहिए, हमको चाहिए a इंटू डी, तो कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 4a इंटू 16b इक्वल्स टू व्हाट इज दैट 12c इंटू व्हाट 8b, राइट। सो यहाँ पे हो चुका है सॉल्व, हाँ ऑलमोस्ट हो चुका है, ये 8 टू ज़ा 16 है ना, और ये कितना बनेगा 4 टू ज़ा 12, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो व्हाट इज दैट 2ad इक्वल्स टू 3bc, 3 टाइम्स bc इज द आंसर, दिस इज द थिंग, राइट।
चलो एकदम इजी एग्जांपल्स है, सिर्फ यहाँ पे थोड़े से हम लोग को सी एंड डी कब और कैसे अप्लाई करना है ये देखते से आपको कब पता चलेगा, आप लोग थोड़ा सा उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। दिस इज द थिंग। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो इसके अंदर क्या करना है चेक करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे कुछ गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर, और प्रूव करना है आपको ए बाई एक्स इक्वल्स टू बी बाई वाई। सो अब देखो हमको 10 इक्वल्स गिवन है, हमको ए बाई एक्स इक्वल्स बी वाई, तो यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पे है ना, ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ब्रैकेट का पहला टर्म से दूसरा ब्रैकेट, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ए प्लस बी फॉर्मूला से करते हैं हम लोग सॉल्व, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा हमारा 2ax बी वाई, ठीक है, बाद में क्या बनेगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, हो गया सॉल्व ऑलमोस्ट, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारा ये 2ax बी वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे मे बी कैंसिल आउट हो जाएंगी, हाँ है, ओके। तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुका है, राइट। तो क्या बच गया हमारे पास में, देखो ये कुछ है हमारे पास में, तो मैं उसको इधर लेके आऊँगा, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा, ये ऑलरेडी क्या है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax बी वाई, ये टर्म मैं इधर लेके आया, और बचा हुआ कौन है हमारा यहाँ पे अभी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या किसी का मुझे होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है आई गेस, है ना, तो किसका है ये, यहाँ पे पहला टर्म हमारा ए वाई है, दूसरा हमारा बी एक्स है, तो ये इसका होगा, देखो इसका ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, आर गेटिंग, इक्वल्स टू 0। सो अब ये इसको हम लोग अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो क्या बनेगा ये, दिस विल बी व्हाट नाउ, दिस इज टू बी राइट लाइक दिस, ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 0, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही है, सो दिस इज व्हाट ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स, रिक्वायर्ड क्या है ए बाई एक्स, तो एक्स इधर इधर लेके आइए और वाई उधर भेज दीजिए, सो ये बनेगा ए बाई एक्स इक्वल्स टू व्हाट बी बाई वाई, ठीक है। तो आपको अगर ये सिंप्लीफाई नहीं करोगे मल्टीप्लिकेशन, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आंसर कैसे लाना है। तो यहाँ पे कोई सी एंड डी का कोई मतलब था ही नहीं इस वाले एग्जाम्पल में, ओके, दिस इज द थिंग। चलो नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन मैंने आपको पढ़ा है कि क्या होता है, मान लो ए बी सी कंटिन्यूड प्रपोर्शन में कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है ए बाई बी इक्वल्स टू व्हाट बी बाई सी, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूड प्रपोर्शन, है ना। तो ये क्या बनता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा ए सी, है ना। और कंटिन्यूड प्रपोर्शन में लिखते कैसे हैं, ए इज टू बी इज टू सी, और ये ऐसे होता है। तो क्या होगा, जो मीन वैल्यू है या फिर हमारा मिडल टर्म है बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा ए सी, ये हमको याद रखना है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 1। तो हमको क्या प्रूव करना है, इसके ऊपर से ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर से राइट हैंड साइड, तो मान लो मैंने यहाँ पे LHS ले भी लिया, इसको हम लोग अभी इक्वल टू RHS प्रूव करना है, मैं किसी एक को यहाँ पे प्रूव करवा दूंगा, सेकेंड आपको करना है, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, सो ओके बाई व्हाट इज दैट हमारा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ हम लोग को ए बी मतलब हमारे पास बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास ए सी, हम लोग वही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ चेंजेस करने के लिए हमारे पास कुछ इतना है नहीं, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस व्हाट इज दैट बी स्क्वायर, राइट। और नीचे में भी क्या है बी स्क्वायर मतलब क्या बनेगा हमारा बी स्क्वायर एंड मान लो मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर को यहाँ पे मैंने यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू अगर यहाँ पे ए सी रिप्लेस किया तो कुछ बात बन सकती है। मान लो मैंने यहाँ पे ए सी रिप्लेस किया, अब यहाँ पे बी स्क्वायर कौन है हमारा ए सी प्लस बी सी प्लस व्हाट इज दैट सी स्क्वायर, ऑलराइट। अब आगे आगे में ना, तो ये क्या हो जाएगा अभी
हो गया ऑलमोस्ट सॉल्व। तो इसमें हो जाएगा, अगर मैं ऊपर में से ए कॉमन ले लूँ, सो इफ आई टेक ए कॉमन, और नीचे में से अगर मैं सी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा देखो, तो दिस विल बी व्हाट, ए कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे में भी यहाँ पे बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, ये कैंसल आउट होके आएगा हमारा ए बाई सी विच इज इक्वल टू योर आर एच एस। ओके, और सिमिलरली आप लोग यहाँ पे भी प्रूव कर सकते हो बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करके, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। ओके, चलो नेक्स्ट सुनाओ। अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स में हमको क्या करना है, ओके, सो